दोस्तों, आज का टॉपिक है नींद की समस्या का इलाज। टोटल स्लीप के ड्यूरेशन के हिसाब से स्लीपर्स यानी स्लीप के नॉर्मल पैटर्न के दो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक लॉन्ग स्लीपर्स, दूसरे शॉर्ट स्लीपर्स। और इन दोनों तरह के लोगों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए इन्हें किसी दवा की भी ज़रूरत नहीं होती। लॉन्ग स्लीपर्स ऐसे लोग जो रेगुलर आदतन 9 घंटे या उससे ज़्यादा सोते हैं, और शॉर्ट स्लीपर्स ऐसे लोग जो रेगुलर आदतन 6 घंटे से कम रात में सोते हैं। इन दोनों स्लीपर्स में नींद की आरईएम अवस्था में फ़र्क होता है। लॉन्ग स्लीपर्स में आरईएम स्लीप दोगुना होती है। स्लीप डिसऑर्डर का इलाज दो तरह से किया जाता है, एक हेल्दी स्लीपिंग हैबिट और दूसरा दवाओं से। हेल्दी स्लीप हैबिट के लिए नींद के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का समय दें। अपना बेडरूम स्लीप फ्रेंडली बनाएं, जो शांत हो, ठंडा हो और अंधेरा हो। टीवी और मोबाइल सोने से पहले न देखें। रोज़ सोने और उठने का समय फिक्स करें, छुट्टी के दिन भी। रात में कॉफ़ी न पिएं, दिन में खूब काम धाम करें। दिन में न सोएं। खाना नियमित समय के साथ लें। सोने से पहले ज़्यादा पानी न पिएं, जिससे रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़े और नींद टूटे। अगर आप मुस्लिम हैं तो रात में नमाज़ पढ़ के सोएं, और बाकी लोग अपने धर्म के हिसाब से ध्यान और योगा करके सोएं। जिन लोगों में नींद की दवा की ज़रूरत पड़े, उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि उसमें कोई ऐसी कोई बीमारी है या नहीं, तब उनका इलाज और नींद का इलाज प्रभावी तरीके से हो सकता है। नींद की कमी की कारणों में कोई मेडिकल बीमारी, जैसे कोई दर्द वाली बीमारी जैसे गठिया का रोग, हार्ट की बीमारी, सांस की बीमारी, ज़्यादा उम्र या दिमाग में किसी तरह का कोई डैमेज, शराब और नशे की दवाओं का विड्रॉवल सिंड्रोम, ज़्यादा काफ़ी पीना, ज़्यादा शराब पीना, कुछ दवाएं जैसे फ्लोक्सिटिन, स्टेरॉयड, थियोफाइलिन, प्रोपेनॉल वगैरह नींद को कम करती हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे मैनिया, मेजर डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन या कि एडियोपैथिक, इन सब में दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी उसी कंडीशन के हिसाब से। तो दवाओं से इलाज मरीज़ की बीमारी के हिसाब से होता है। दोस्तों, आज ये रहा नींद स्लीप डिसऑर्डर की इलाज। बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दूसरे टॉपिक का सुझाव दें।